सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीजेम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से वेब फॉर्म का इस्तेमाल करके और ज़्यादा लीड्स को कैप्चर कर सकते हैं और सीधा ही आपका लीड टू सेल्स के अंदर कैसे वेब फॉर्म को इंटीग्रेट किया जाए। इन सब चीज़ों के बारे में जो आज अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेब फॉर्म्स बेसिकली हम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा कॉल टू एक्शन वाला कोई बटन है तो उस पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा और वो फॉर्म को कोई भी सबमिट करेगा तो डायरेक्टली आपका जो फॉर्म का डेटा है वो सारा का सारा आपके ऑटोमेटिकली लीड टू सेल्स के अंदर कैप्चर हो सकता है। अब लीड टू सेल्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो किस तरीके से आपको उसको फ्री में यूज़ करना है उसके लिए मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले चलते हैं जर्नल सेटअप के अंदर, लीड टू सेल्स लीड सोर्स के अंदर। यहाँ पर आपके पास में एक कनेक्शन का आपको बनाना पड़ेगा जो कि है वेब फॉर्म्स का। क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक बार ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो अब आपकी वेब फॉर्म्स जो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुके हैं। जैसे ही आपका एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, इसके बाद में आपको जाना है वेब फॉर्म्स के अंदर, जर्नल सेट के अंदर वेब फॉर्म्स में। अब यहाँ चल के आपको जाना है ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो ये एक आपके पास में बाय डिफॉल्ट फॉर्म ऑलरेडी बना होता है, राइट। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे कस्टमाइज करना है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो आता है ऊपर आपके पास में इसका नाम। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया एक टेस्टिंग फॉर्म करके। साइड पे क्लिक करोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली, अभी सेव नहीं हुआ है, सेव पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा, राइट। जैसे ही सेव पे क्लिक हुआ तो अब ये सेव हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में अब इसको किस तरीके से कस्टमाइज करना है इसको देख लेते हैं। फॉर्म सेटिंग्स में चलते हैं। सबसे पहले तो आता है फॉर्म सेटिंग्स के अंदर आपका बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर्स एंड राउंडनेस। तो आप इसको आराम से चेंज कर सकते हो एज पर योर चॉइस, राइट। जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हो। मैं इसको अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वाले जो है उन्हीं पे छोड़ दे रहा हूँ। राउंडनेस भी आप यहाँ से जो है इसका हैंडल कर सकते हैं। कैन यू सी, यहाँ पर आपके पास में यहाँ पे फ़र्क हो रहा है, राइट। अब इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे नीचे हेडिंग की सेटिंग्स हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, राइट। हेडिंग आपका ये वाली हेडिंग चेंज करनी है तो आप हेडिंग चेंज कर सकते हो, यू वांट टू, राइट। फिर उसके बाद में अगर आप जो है नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी आप आराम से यहाँ पे जो है चेंजेस कर सकते हो, जो कि लाइव चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। कलर्स, साइज, फॉन्ट साइज वगैरह, विजिबिलिटी अगर आप नहीं दिखाना चाह रहे हो तो आप उसको हटा भी सकते हो, राइट। सेम विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि ये वाली फील्ड के बारे में बात हो रही है ना। ऊपर वाली फील्ड में आपको क्या लिखना है और नीचे वाली फील्ड में आपको क्या लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कस्टम फील्ड्स आपको यहाँ पे 3 देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में 5 फील्ड्स मैंडेटरी हैं, विच इज़ नेम, ईमेल, फ़ोन। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट डाल सकते हो या सर्विस। लेट्स से मैं सर्विस लिख दी, राइट। और यहाँ पे सर्विस का डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर आपके पास में नेम, ईमेल, फ़ोन, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट एंड सर्विस का डिस्क्रिप्शन, ये 5 फील्ड्स आपको मैंडेटरी होती हैं। लास्ट वाली फील्ड ऑप्शनल है, दिखेगी ज़रूर, लेकिन आप डालना चाहो डाल सकते हो, अदरवाइज में ऑप्शनल खाली छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपके पास में कस्टम फील्ड्स। कस्टम फील्ड्स में आपको 3 फील्ड्स आपको देखने को मिल जाती है, विच इज़ टोटली कस्टमाइजेबल, राइट। इसका जो टेक्स्ट है वो क्या लिखना है, रिक्वायर्ड चाहिए यानी कि ऑप्शनल चाहिए कि रिक्वायर्ड चाहिए वो आपके ऊपर है। विजिबिलिटी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेट्स से मुझे नहीं चाहिए कस्टम फील्ड्स तो आप इनकी विजिबिलिटी को टर्न ऑफ कर सकते हो, राइट। ऐसे ही आप जो बाकी की फील्ड्स हैं इनको भी आप आराम से टर्न ऑफ कर सकते हो। सो इससे आपके पास में एक अच्छा रह जाता है कि आपको अगर कोई कस्टम फील्ड्स डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हो, और इफ़ इन केस अभी कुछ टाइम के लिए हटानी है तो आप इसको जो है हाइड भी कर सकते हो। बटन की सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती है, जिसमें आप बटन्स को अच्छे से आप मॉडिफाई कर सकते हो, इवन इसका कलर्स एंड ऑल सारा कुछ चीज़ जो आप यहाँ पे आराम से हैंडल कर सकते हैं। बटन का राउंडनेस और आपके पास में बटन का फॉन्ट साइज वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जो आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके पास में कि वेब फॉर्म को किस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब बात आते हैं इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, है ना। यहाँ प्रीव्यू अगर आप देखना चाहो तो आप प्रीव्यू देख सकते हो कि कैसा दिखने वाला है ये फॉर्म, है ना। फिर आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले आता है फॉर्म का टाइप, जो कि आपके पास में ये वाला है, जिसमें अभी हमारे पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है इनलाइन फॉर्म, एक होता है मॉडल फॉर्म और एक होता है फुल पेज फॉर्म। इनलाइन फॉर्म होता है जो कि ऑलरेडी आपके पास में कोई बटन नहीं बनेगा, जो जैसा का जैसा कंटेंट है वो वैसा का वैसा उस कंटेंट के हिसाब से चला जाएगा।
फिर मॉडल फॉर्म जो कि आपका एज एन पॉपअप ओपन होगा, और फिर आता है फुल पेज फॉर्म जिसके अंदर आपके पूरे पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एक फुल पेज फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे ये 3 फॉर्म्स आते हैं, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, मॉडल फॉर्म और फुल पेज फॉर्म में आपको बटन मिलता है, तो आप बटन में क्या लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेट्स से लिख देते हैं गेट स्टार्टेड, राइट, या आप जो भी आप लिखना चाहो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो। और इसका जो बटन की जो स्टाइलिंग है वो आपकी ये वाले बटन की स्टाइलिंग की जैसे ही होगी, राइट। फिर आता है आफ्टर सबमिशन। आफ्टर सबमिशन के बाद में मतलब अगर आपका कोई फॉर्म सबमिट करता है तो उसके बाद में उसको क्या होना चाहिए, उसको कोई मैसेज आना चाहिए, जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट ये मैसेज होता है, या फिर वो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए किसी एक्सटर्नल पेज पे। तो आप रीडायरेक्ट पे जाकर उसका यूआरएल डाल दोगे तो वो जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा तो ऑटोमेटिकली वो है रीडायरेक्ट हो जाएगा। या मैसेज दिखाना चाह रहे हो तो आप मैसेज भी यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर आता है फॉर्म सिक्योरिटी। फॉर्म सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपकी ये जो स्क्रिप्ट है या ये जो कोड हम आपको देने वाले हैं, ये हो सकता है आप कहीं किसी और को पता चल गया और उसने अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर दिया, तो वहाँ पे भी वो ये सेम चीज़ यूज़ होने लग जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पे जो है डोमेन के हिसाब से कर सकते हो कि किस किस वेबसाइट के ऊपर ये जो है दिख सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्म सिक्योरिटी के अंदर आप 5 डोमेन डाल सकते हो, 5 ऐसे डोमेन जो 5 ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पर ये फॉर्म जो है काम कर सकता है, राइट। तो ये तो थी सेटिंग्स। वंस डन, अब आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही लग रहा है हमारा ये वेब फॉर्म, अब इसको सेव कीजिए। जैसे ही सेव करते हैं उसके बाद में आपको पब्लिश पे जाना है। ये आपका फॉर्म का कोड है, जस्ट इसको कॉपी करके आप जहाँ पर भी पेस्ट करना चाह रहे हो, आप HTML में या आपके पास में वर्डप्रेस है तो आप उसमें पेस्ट कर सकते हो, राइट। वहाँ पर पेस्ट करने के बाद में आपका ये कोड वर्क करने लग जाएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ जो कि हमने ऑलरेडी अपने वेब फॉर्म्स बना रखे हैं और उनको हम यूज़ भी करते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये जो वेबसाइट है हमारी TGM इन्फोटेक वाली, इसके ऊपर भी हमारे पास में ये जो कॉन्टैक्टर्स वाला फॉर्म है, ये भी हमारा जो लीड टू सेल्स के द्वारा ही बनाया गया एक वेब फॉर्म है, ताकि इससे जो भी लीड आएगी, राइट, उसने कोई भी मैसेज डाला होगा, ये जो भी चीज़ आएगी वो ऑलरेडी हमारे पास में जो है लीड टू सेल्स के अंदर कैप्चर हो जाएगी। सेम विद दी हमारी एक और वेबसाइट है TGM अकेड करके, जहाँ पर हम हमारी जो एकेडमिक है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में भी एक बटन है जो कि एक मॉडल फॉर्म है। ये देखो, ये वाला एक मॉडल वेब फॉर्म है जिसकी मदद से आपके पास में अभी पहले बटन था, लेकिन बाद में अभी यहाँ पर आपके पास में एक फॉर्म ओपन हो गया। सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपके पास में जो है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे जो है विदाउट रिफ्रेश यहाँ पे जो आपका मैसेज है ये रीडायरेक्ट है वो ऑलरेडी काम करने लग जाएगा। क्लोज करोगे तो आपके पास में वापस से ये बटन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप वेब फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सबमिट करोगे तो वो डायरेक्टली आपके पास में यहाँ पे जो लीड्स हैं इसके अंदर यहाँ पर कैप्चर हो जाएंगी। और अगर आप वापस से वेब फॉर्म देखना चाह रहे हो तो वेब फॉर्म पे जा सकते हो। तो यहाँ पर हमारे उसमें ये भी दिख जाता है कि टोटल लीड्स कितनी आई हैं आज तक में, विजिटर्स कितने आ चुके हैं, टोटल लीड्स क्या है और कन्वर्जन रेशियो हमारे पास में यहाँ पे क्या है। अगर आप जो है वेब फॉर्म को वहाँ से हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिर्फ स्टेटस ऑफ कर दोगे तो वहाँ से सामने आपको कोड हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेटस ऑफ कर दो, कोड पड़ा है लेकिन वहाँ पे कुछ भी चीज़ रन नहीं होने वाली। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है एक वेब फॉर्म है जिससे कि आप अपनी लीड्स को और अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं आपकी वेबसाइट से या आप कोई भी वेब पोर्टल से आप जो है यहाँ पर लीड कैप्चर करके ला सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, अगर आप इसका फ्री ट्रायल लेना चाह रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपको लिंक दे रखा है वीडियो का, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस वेबसाइट का भी मैंने आपको लिंक दे के रखा है तो आप वहाँ पर जाकर भी इसको देख सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।